अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी वेलकम है आपको मैविश व्लॉग में। चलें जी, आज फिर काफ़ी अरसे बाद मैंने कहा चलें भाई व्लॉग डालते हैं। अरसा तो नहीं हुआ, खैर दिन ही हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा चलें भाई अपने व्यूअर्स से बात करते हैं कि कौन कौन मिस कर रहा है। लेकिन कोई भी मिस नहीं कर रहा भाई मुझे। तो यहाँ पे भाई व्लॉग की आज शुरुआत करेंगे शॉपिंग से, जो कि हम करने गए हुए थे आज किचन की शॉपिंग। तो काफ़ी हम घूमे फिरे। मुझे भाई कुछ किचन की जो है ना वो चीज़ें चाहिए थी, तो वो फिर हमने इधर उधर से क्या अंदर से ही मॉल के अंदर से ढूंढी। तो ये मैं देख रही थी कि भाई ये गोल्ड की क्या स्पून्स खड़े हैं और चमचे खड़े हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं भाई ये नहीं लेते, घर से चोरी हो जाएंगे। तो खैर इनको मैंने देखा, बड़े प्यारे लगे, खूबसूरत लगे। ये तो मजाक था, गोल्ड की तो नहीं थी। तो यहाँ पे फिर मैं देख रही थी, आज मुझे ना जार लेने थे किचन के लिए। इतने जार देखे जितने देखे जा सकते थे। किसी का ढक्कन जो है ना वो अजीब तरीके से खुलता था, और किसी का वो ग्लास जो है ना बहुत मतलब सेंसिटिव वाला ग्लास था कि मैंने कहा ये तो मेरे एक दफ़ा उठाने से ही नीचे धड़म से गिरेगा और टूट जाएगा। तो खैर मैंने फिर सोचते सोचते कुछ चीज़ें तो मैंने ले ली। तो यहाँ चलते फिरते घूमते हमें लग चुकी थी भूख, क्योंकि भाई हम मॉल जाएं और कुछ खाएं ना, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भाई इनके ना पिज़्ज़ा वालों के डिब्बे ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने हमें केक वाले डिब्बे में पिज़्ज़ा डाल के दे दिया। मुझे तो ये केक वाला ही लग रहा है। तो खैर डब्बा तो बड़ा खूबसूरत था, ऐसे लग रहा था कोई बड़ा ही अच्छा प्यारा सा केक अंदर है। लेकिन खोला तो अंदर जी था पिज़्ज़ा। तो इनका भी पिज़्ज़ा जो है ना बड़ा ही टेस्टी होता है, मज़े का होता है। फिर गर्मा गर्म होता है और ऐसे बिल्कुल सुकून आ जाता है खा के। तो यहाँ पे ना फिर हमने भाई बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू कर दिया। और इतना टेस्टी लग रहा होता है, गरम गरम दिल चाह रहा होता है दूसरा पिज़्ज़ा भी खा लें। लेकिन भाई अपने मोटापे का और उसका ख्याल रखते हुए फिर हम एक ही खाते हैं, दो बंदे। तो यहाँ पे भाई हम कर रहे थे इंजॉय। और आप लोग बताएं भाई किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है। मुझे तो भाई अब पसंद आना शुरू हुआ है, तो पहले तो इतना ख़ास नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे ना फिर मैंने जो चीज़ें परचेज़ करनी थी वो मैंने फिर आपसे घर आ चुके हैं और अभी आपसे वो शेयर करते हैं। यहाँ पे भाई मैंने ली थी पानी वाली बॉटल ली थी, यही मुझे मिली थी। वैसे मुझे तो दूसरी चाहिए थी वाइट कलर की, तो वो थी नहीं। तो मैंने कहा चलें इन्हीं से गुजारा चलाते हैं। तो फिर जब वो मिल जाएंगी तो फिर वो भी ले लेंगे, क्योंकि बोतलें तो जितनी हों उतनी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि गर्मी शदीद किस्म की गर्मी है। और पानी तो फिर आपको पता है कि कितना अच्छा भी होता है, पीना भी चाहिए और ठंडा भी चाहिए होता है हमें। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ये ना बाउल पसंद आ गए थे ब्लैक कलर में। पता नहीं मुझे ब्लैक मार्बल में और इस तरह ब्लैक जो है ना चीज़ें बड़ी पसंद आ जाती हैं। तो फिर ये काफ़ी अच्छे मुझे ना लगे। मैंने कहा इससे सालन वगैरह के लिए ना ये अच्छे हैं, तो ये फिर मैंने ले लिए थे। तो यहाँ पे भाई सामान वगैरह अपना समेट के रख दिया और इधर भी खाने की तैयारी शुरू करनी थी। तो यहाँ मैंने आज बनानी थी गोश्त की यखनी, बकरी के गोश्त की। तो यहाँ सबसे पहले भाई मैंने खड़े गरम मसाले डाल लिए थे, 2 स्पून ऑयल डाल के, क्योंकि मैं तो भाई ऑयल का बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि भाई इधर उधर से बीमारियाँ सुन के मुझे तो वहम हो जाता है। तो मैं ऑयल का ना फिर कम ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने गोश्त वगैरह वॉश करके अच्छे से ना रख लिया था। तो ये इसमें फिर मैंने डाल दिया भाई प्याज और उसको हल्का सा सौते कर लिया। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने बना के रखा होता है वो डाल दिया था 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ तड़का फड़का के फिर मैंने इसमें गोश्त डाल के ना तो फिर मैंने अच्छे से भून लिया था। कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि सारी चीज़ें ना डाल के तो चढ़ा देते हैं, तो उससे ना मुझे पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब ना
काफ़ी अरसे से मैं पहले गोश्त को थोड़ा भूनती हूँ और उसमें छोटा सा एक टमाटर भी डालती हूँ और दही तो फिर लाजमी डालना होता है। तो इससे ना कोई स्मेल और मतलब एक इतनी अच्छी टेस्टी यखनी बनती है ना, क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पे मैंने फिर सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 लेकर ना कूट के वो भी डाल दी थी, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इधर फिर दही डाला और इसको अच्छे से मैंने ना भून लिया था गोश्त को, तो बड़ी मज़े की यखनी बनी थी। अच्छा, मुझे ना ज़्यादातर खाने में ना हल्के फुल्के मसाले वाले जो है ना खाने में पसंद है, जैसे यखनी, पुलाव। तो ये चीज़ें ना मुझे ज़्यादा मतलब कि ना अच्छी लगती हैं। तो मैं ज़्यादातर ना ज़्यादा गोश्त हो तो मैं यखनी बना लेती हूँ, वो शोरबा इतना मज़े का लगता है। अच्छा, एक ना और टिप मैंने देखी थी कि यखनी बनाते वक्त ना जब ना एंड पे यखनी हाफ़ डन हो जाए या डन हो जाए तो उसमें ना आधा लेमन भी ना वो निचोड़ दिया करें, ताकि जो भी बोन्स में जितना भी वो उनका होता है ना मतलब असर फ़ायदा वो निकल आता है। तो यहाँ पे भाई मेरी यखनी हो चुकी थी रेडी। तो ये मैंने फिर 2 दिन अगर मुझे खानी पड़े तो मैं 2 दिन खाती हूँ। तो यहाँ फिर मुझे ना मीठे की इतनी क्रेविंग हो रही थी, तो आपको क्या बताऊँ। तो मैंने यहाँ पे भाई बेसन का हलवा बना डाला, लेकिन बनाया थोड़ा सा ही था, क्योंकि मैं ना मीठा बनाऊँ तो फिर मैं ख़ुद ही खाती रहती हूँ। जब मैं देखूँ मीठे को फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए फिर मैंने बेसन का जी हलवा बना लिया था। इसकी रेसिपी तो आपको आती होगी सबको। तो ये मैंने डाली नहीं है, ऐसे मैंने बेसन को भून लिया था घी में इलायची वगैरह डाल के। तो उसके अंदर जी मैंने डाल लिए थे दूध थोड़ा सा और चीनी स्टीविया, वो डाल के तो फिर मैंने ये भाई अपने लिए मीठा बना लिया। तो यहाँ पे भी बच्चों का मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो यहाँ आइसक्रीम पड़ी थी, वो फिर इनको मैंने ग्रीन पिस्ते वाली आइसक्रीम डाल दी। मैंने कहा इस दफ़ा तो भाई वॉल्स वालों ने ज़्यादा ही पिस्ता डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर डाल दिया। तो यहाँ पे खैर इन्होंने भाई अपनी आइसक्रीम जो है इंजॉय की। तो मैं फिर जो है ना खाना वाना बना के अपना मीठा शीठा ना खा के खाने से पहले ही फिर बाहर अपने गार्डन में आई। इतनी अच्छी आजकल हवाएं चल रही हैं ना शाम को, और इतना मज़ा आता है। मैं तो फिर हवा शवा लेने बैठ गई यहाँ पे मज़े से। फिर मुझे और फ्रेश ऐसे बंदे का मूड हो जाता है जब बंदा बाहर गार्डन में अपने सेन में बैठता है ना, क्योंकि पूरा दिन ही हम लोग अंदर रहते हैं। तो इस वजह से भाई मैं तो फिर गार्डन में एक दफ़ा आजकल लाजमी जाती हूँ। गर्मी जो है ना अंदर जो है ना चूल्हे वगैरह जल रहे होते हैं, तो गर्मी अंदर घर में बहुत होती है। तो खैर सारा दिन तो एसी चला के बच्चे बैठे रहते हैं, और मैं तो भाई एसी में नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे तो होती है घबराहट। मैं फिर भी दूसरे रूम में जिसमें एसी ना हो उसमें मैं बैठती हूँ। तो बच्चे कहते हैं मम्मा क्या फ़ायदा फिर आपका सोलर लगवाने का, क्या आप एसी में नहीं। मुझे भाई घबराहट होती, मैं नहीं बैठती। तो चलें जी, खैर अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो भाई चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स भी करें, और शेयर करें वीडियो को। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।